हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कूल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री और ये है ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हमने तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनसे रिलेटेड बहुत सारे इजी लेवल, मेंस लेवल और एडवांस लेवल तक के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। आई होप आपने लेक्चर देख लिया होगा। अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं देखा है देन प्लीज गो थ्रू द लेक्चर। आप लेक्चर के नोट्स बना के क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे देन आई गारंटी यू कि ट्रिग्नोमेट्री का बेस बनने में ये आपका बहुत हेल्प करने वाला है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो आज के लेक्चर का नाम क्या है बेटा? बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री and measurement of angles, measurement of angles। एंगल को कैसे मेजर किया जाता है ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले जो एंगल को मेजर किया जाता है, बेसिकली एंगल होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर ऑफ एंगल। पहले मैं लिख देता हूं, मेजर ऑफ एंगल means the amount of turning, the amount of turning, what it means कि आपके पास ये कोई ओरिजिनल रे है, ठीक है, और आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, जिसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसको टर्न कराना स्टार्ट किया। तो सपोज करो आपने यहां तक इसको टर्न कराया, तो ये जो अमाउंट ऑफ टर्निंग है इसको हम क्या बोलेंगे? एक एंगल बोलेंगे, और इसको हम मेजर करना चाहते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स टू मेजर द एंगल। पहला होता है आपका सेक्सजेसिमल मेजर, SEXAGESI, सेक्सजेसिमल मेजर, ठीक है। और सेकंड मेजरमेंट होता है बच्चों आपका रेडियन मेजर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले जो ब्रिटिश सिस्टम था, कौन सा सिस्टम था बच्चों? ब्रिटिश सिस्टम था। उन्होंने जो इन्वेंट किया एंगल को मेजर करने का तरीका, उन्होंने उस तरीके को बोला सेक्सजेसिमल, सेक्सजेसिमल मेजर। इसको हम डिग्री मेजर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम डिग्री मेजर भी बोलते हैं। जैसे ही मैंने डिग्री बोला आप तुरंत समझ गए, क्योंकि ये तो आप पढ़ते आ रहे हो 60 डिग्री 70 डिग्री। अब इस सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, और जिसको आप 180 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हो, इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स होता है। 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा? 180 डिग्रीज के। व्हाट इट मींस कि ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आप एंगल जानना चाहते हो कि ये आपका अगर इनिशियल पॉइंट था और आपकी ये रे थी, आपने इस रे को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहां तक लेके आए जिससे कि एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। तो कितने राइट एंगल्स हो गए बेटा? एक 90 डिग्री का एंगल ये हो गया, एक राइट एंगल ये हो गया, और एक राइट एंगल ये हो गया। तो 2 राइट एंगल ने मिलके क्या बना लिया? 2 राइट एंगल ने मिलके एक 180 डिग्री बना लिया, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं सेक्सजेसिमल मेजरमेंट और द ब्रिटिश सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम होता है आपका, दूसरा सिस्टम इट मींस सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, और इसका जो मेजरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रेडियन मेजर। उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं कि पाई रेडियन, पाई रेडियन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। व्हाट इट मींस कि देखो एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल क्रिएट किया
और इस सर्कल का लेट से सेंटर ये था, सेंटर से पास होता हुआ आपने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये पता है कि ये जो एंगल है इतना, ये 2 राइट एंगल्स के इक्वल है, और इसको अगर आप रेडियन में बोलो तो आप इसको पाई रेडियन बोलेंगे। और पाई रेडियन को आप कैसे डिनोट करते हो, आप इसको पाई रेडियन को पाई सी से भी डिनोट कर देते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, ठीक है। पाई रेडियन और पाई सी दोनों सेम थिंग है। किसके इक्वल होता है बेटा, 2 राइट एंगल्स के इक्वल होता है। यहां से आप रेडियन की डेफिनेशन निकाल सकते हो। क्या डेफिनेशन निकाल सकते हो कि अगर सर्कल की रेडियस आर थी, ठीक है, तो आप सरकमफ्रेंस पे एक सरकमफ्रेंस का एक पार्ट ले लीजिए, एक सर्कुलर आर्क ले लीजिए जिसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, आर। फिर इसने जो भी एंगल सर्कल के सेंटर पे बनाया वो इज इक्वल टू 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है बेटा, 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाता है कंप्लीटली जो एंगल था वो 2 राइट एंगल्स के इक्वल था, उसको किससे डिवाइड कर दिया आपने, पाई से, 2 अपॉन पाई राइट एंगल्स के इक्वल, ठीक है। ये तो हमने लिख ली इसको इस फॉर्मूले से। दूसरा, 1 रेडियन एंगल मेड बाई ए सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ आर ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज आर, ठीक है। ये रेडियस क्या थी बेटा, आर, तो आपने सर्कुलर आर्क भी आर लेंथ की ली, दोनों पॉइंट को आपने सेंटर से मिलाया, तो जो एंगल बना उस एंगल की वैल्यू होती है 1 रेडियन, ठीक है। अब 2 को जब आप पाई एक्चुअली होता है 3.141592 के इक्वल, इससे डिनोट करते हो तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आता है बेटा 57 डिग्री। तो ये एक याद रखने वाली चीज है आपके लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57 डिग्री के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर यहां से आप 1 डिग्री निकालना चाहो तो 1 डिग्री, भाई 2 राइट एंगल्स किसके इक्वल था, 180 डिग्री के इक्वल था, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो ये सेकंड फॉर्मूला है जिसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 150 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, 150 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में चेंज करना है बच्चों। अभी आपने पढ़ा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 150 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 150, 15 से डिवाइड किया, ठीक है। 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 15 से भी क्या डिवाइड करोगे आप, इसको 30 से डिवाइड करो, 35 जा 150, 36 जा 180, सो 5 पाई बाई 6 रेडियन के इक्वल हो गया आपका 150 डिग्री। अब कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं, जो रेडियन हमने पढ़ लिया है इससे नोट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो आपका अगला हेडिंग है बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है। इस हेडिंग में आपको क्या करना है, कुछ नोट लिखने हैं। पहला नोट क्या है, आपने देख लिया कि रेडियन जो है 1 रेडियन क्या था, जो भी आपके पास लेंथ थी आर, रेडियस थी, उसी सेम लेंथ की सर्कुलर आर्क से बना हुआ एंगल था ये। अब आपकी जो लेंथ है रेडियस वो फिक्स है, तो इसका मतलब ये एंगल भी फिक्स है, और फिक्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। सो हम बोलेंगे ए रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। ये कैसा एंगल होता है बेटा, ये कांस्टेंट एंगल होता है, बड़ी अच्छी बात है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, 1 राइट एंगल, देखो 2 राइट एंगल पाई रेडियन के इक्वल था, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। और 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल 180 डिग्रीज था, तो 1 राइट एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा। सिमिलरली 2 राइट एंगल्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कितने रेडियंस के इक्वल था बेटा, 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू थे पाई रेडियंस के इक्वल, और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सिस्टम इज इक्वल टू थे 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से अब कुछ छोटे छोटे आप एंगल्स लिख सकते हो। कैसे एंगल्स, जैसे पाई बाई 2 कितने डिग्री के इक्वल बेटा, 90 डिग्रीज के इक्वल। पाई बाई 3 कितने डिग्री के इक्वल, 60 डिग्री। बेटा पाई की जगह बस 180 पुट करते चले जाओ।
पाई बाई 4 कितने डिग्री के इक्वल? 45 डिग्री के इक्वल। पाई बाई 6 किसके इक्वल? 30 डिग्री के इक्वल। ठीक है। 3 पाई बाई 2 किसके इक्वल? पाई की जगह आप चुपचाप 180 पुट करते जाओ, तो 93 जा 270 डिग्री। 2 पाई किसके इक्वल? 180 इंटू 2 जा 360 डिग्री। पाई की जगह 180 पुट करते जाओ, आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है। फोर्थ के बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इफ नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इंडिकेटेड फॉर एन एंगल देन इट इज अंडरस्टूड दैट रेडियन मेजरमेंट इज इंप्लाइड। इसका मतलब अगर कहीं पे मैंने लिख दिया 2 का मतलब क्या है बेटा? 2 रेडियन। कहीं पे लिखा हुआ है साइन 3, सो साइन 3 अगर यहां पे मैं डिग्री लगा रहा हूं तो अच्छी बात है, बट अगर डिग्री नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब है साइन 3 रेडियन। ठीक है। अब और इंपॉर्टेंट बात करते हैं सिक्स्थ टॉपिक की। सिक्स्थ टॉपिक, उसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने भाई। ठीक है। मैंने बोला कि सर्कल की एक आर्क ली मैंने सर्कल पे ये आर्क ली, और इस आर्क की लेंथ मैंने मान ली l, और इस l लेंथ ने सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया वो थीटा एंगल बनाया। सर्कल की रेडियस r थी। ठीक है। तो जो l है बेटा, l इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू थीटा। ठीक है। l इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? r इंटू थीटा। ये आपके पास निकल के आ गई। अब इस सर्कुलर आर्क का अगर आप एरिया निकालना चाह रहे हैं, इस एरिया को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और इस एरिया को आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आर इंटू एल और 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। चलिए बेटा, अब ये जो हमने पढ़ लिया है, ये जो सर्कुलर आर्क की लेंथ या एरिया या फिर जो भी हमने पढ़ लिया है, मतलब डिग्री को रेडियन में चेंज करना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि क्वेश्चंस में डिग्री रेडियन इन सबको कैसे इंटरचेंज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए क्लैरिटी आ जाएगी। चलो बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप लोग भी साथ साथ क्वेश्चन लिखते रहिए, आपको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 3 सेंटीमीटर, विद साइड 3 सेंटीमीटर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड गिवन है। नाउ इफ ए मैन runs around the triangle in such a way, runs around the triangle in such a way that he is always 1 centimeter from the sides of the triangle, the sides from the sides of the triangle। ठीक है बच्चों। then how much distance will he travel? क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा आपको कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट से ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। अब क्या बोला है कि एक इंसान है जो ट्रायंगल में इस तरीके से चारों तरफ को ट्रायंगल के इस तरीके से चल रहा है कि उसकी डिस्टेंस ट्रायंगल की साइड से हमेशा 1 सेंटीमीटर पे है। ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है वो होना? देखो, लेट से कि इसके मतलब इस तरीके से आपको बनाना है कि जो डिस्टेंस रहे वो 1 सेंटीमीटर ही रहे हमेशा। तो बेटा ये मैंने इसके इस तरीके से 1 सेंटीमीटर मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब इसके पैरेलल 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मैंने एक साइड ड्रॉ कर दी। ठीक है। और यहाँ पे भी पैरेलल ड्रॉ करी। ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर और ये मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया 1 सेंटीमीटर पे चलना, ये भी पैरेलल है। अब उसके बाद फिर से यहाँ से 1 सेंटीमीटर और ये मैंने दोबारा 1 सेंटीमीटर चलना स्टार्ट कर दिया।
अब एक चीज आप ऑब्जर्व करके देखो कि ये जो एंगल है आपका, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम, ये 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और बेटा ये एक्चुअल में एक सर्कल की आर्क की तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कुलर आर्क बनेगी तभी तो ये 1 सेंटीमीटर रहेगा, कि 1 सेंटीमीटर रेडियस मान के आपने एक आर्क ड्रॉ कर दी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रही। सिमिलरली ये भी 1 सेंटीमीटर की रेडियस मान के आपने एक आर्क ड्रॉ करी, तभी ये इस पॉइंट से हमेशा कितनी डिस्टेंस पे रहा, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रहा। सिमिलरली इस केस में भी 1 सेंटीमीटर रेडियस कंसिडर करके आपने एक आर्क ड्रॉ कर दी, तो ये भी हमेशा 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रहा इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग। बाकी ये तो जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये तो आप कहीं पे भी मेजर कर लो, ये दोनों लाइंस तो पैरेलल थी, यहां से लेके चलते हुए यहां तक 1 ही रही। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी आपकी बेटा 1 डिस्टेंस ही रही, 1 यूनिट डिस्टेंस ही रही, 1 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस भी आपकी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही रही। सो बेसिकली ये दोनों साइड इक्वल है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाली साइड भी इक्वल है। सिमिलरली इस साइड की यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इक्वल है ट्रायंगल की साइड के। सिमिलरली इस वाली साइड की ये जो लेंथ है वो बेसिकली इक्वल है। कौन सी लेंथ बच्चों, ये वाली लेंथ इक्वल है ट्रायंगल की साइड के, ठीक है। अब ट्रायंगल की साइड कितनी दी हुई है, ट्रायंगल की साइड 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो बेटा ये भी 3 सेंटीमीटर, ये वाली भी 3 सेंटीमीटर और ये वाली भी 3 सेंटीमीटर हो गई। 3 सेंटीमीटर तो हो गई, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम 360 के डिग्री के इक्वल है और तीनों आपस में इक्वल है। तो 360 डिग्री को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री। ये एंगल कितने होंगे बेटा तीनों, ये वाला एंगल हो गया आपका 2π/3। सिमिलरली ये वाला एंगल भी आपका कितना हो गया बेटा, 2π/3, और ये वाला एंगल भी आपका कितना हो गया, 2π/3, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको लेंथ निकालनी है किसकी, इस आर्क की आपको लेंथ चाहिए, आपको इस आर्क की लेंथ चाहिए और आपको इस आर्क की लेंथ चाहिए। जबकि आपको पता है रेडियस कितनी है, रेडियस इस केस में भी 1 सेंटीमीटर है, इस केस में भी 1 सेंटीमीटर है और इस केस में भी 1 सेंटीमीटर है। तब आपको पता है L इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा, L इज इक्वल टू होता है R इंटू थीटा। R आपका 1 था और थीटा कितना था आपका 2π/3। ये आपकी एक आर्क की लेंथ आई। तो तीनों आर्क कितनी है टोटल, 3 आर्क है, तीनों का कितना हो जाएगा 3 टाइम्स L, दैट विल बी इक्वल टू 2π। तो 2π तो आ गया बेटा आपको ये तीनों आर्क का सम। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, और ये तीनों साइड का सम कितना था, वो आपका 3 था, बिकॉज ये भी 1 थी, ये हाँ लेंथ कितनी थी बेटा, 3 3 3 3, तो ये साइड भी 3, ये साइड भी 3, ये साइड भी 3, तो टोटल कितना हो गया बेटा आपका 3 + 3 + 3 + 2π, इट मीन्स 9 + 2π सेंटीमीटर्स टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, यू प्लीज कमेंट मी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन ए डिफरेंट अप्रोच। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कंसीडर ए स्क्वायर, कंसीडर ए स्क्वायर ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर। मतलब साइड्स क्या बेटा, वो साइड ही है ना, साइड्स तो क्या होगा यहाँ पे, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। नाउ इफ ए मैन runs at a distance of 1 centimeter from the side of the square, ठीक है, how much distance will he cover, how much distance will he cover। बेटा क्वेश्चन एकदम कवर कह लो या आप ट्रेवल कह लो, ट्रेवल इज ए प्रॉपर वर्ड, मोर प्रॉपर वर्ड, सो यू कैन राइट इट एज ट्रेवल। ओके, सो क्वेश्चन बिल्कुल आपका ऊपर वाले जैसे ही, जैसा आपने जस्ट अभी ऊपर क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है। पहले मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ,
ठीक है, स्क्वायर ये ऐसा आपने एक ड्रॉ कर लिया। स्क्वायर ड्रॉ करने से क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा, समझने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी बेटा 4, दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, नो प्रॉब्लम इन कंसिडरिंग 4। अब 4 सेंटीमीटर से जो ट्रेवल कर रहा है, लेट से कि आपने यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया और इस साइड के पैरेलल जो ये जो डिस्टेंस है, जो आपका स्क्वायर था बेटा, स्क्वायर से कितनी डिस्टेंस पे है वो 1 सेंटीमीटर पे, ये जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है। बीच का पार्ट छोड़ देते, अब अगेन यहां पे आया वो, यहां से चालू किया, ये भी आपका कितनी डिस्टेंस थी, ये भी आपकी 1 थी। फिर यहां से स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचा, डिस्टेंस कितनी रही बीच की 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहां से और यहां तक जो चला वो, उसकी डिस्टेंस भी कितनी रही बेटा, ये डिस्टेंस भी आपकी 1 सेंटीमीटर ही रही। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। अब आप क्या करो, इनको मिलाओ, ये यहां से यहां तक ऐसे मिलाया और ये एक आर्क ड्रॉ कर दिया आपने। सिमिलरली इससे इसको मिलाया और ये एक आर्क ड्रॉ कर दिया आपने। सिमिलरली इससे इसको मिलाया और ये भी एक आर्क ड्रॉ कर दिया आपने, और इससे इसको मिलाया, ये भी एक आर्क ड्रॉ कर दिया आपने। आर्क ड्रॉ करने से क्या होगा, आप अब कह सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं बेटा इन एंगल्स की, एंगल कितने हैं, देखो 4 ऐसे कॉर्नर आपको मिल रहे हैं और चारों एंगल का सम कितना होगा बच्चों 360 डिग्री, और चारों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो कितने हुए ये एंगल बच्चों, ये एंगल हुए 90 90 90 90 के, क्योंकि 360 डिवाइड बाई 4 इक्वल एंगल्स, इट मींस इट कैन बी 90 ओनली। तो ये चारों एंगल आपके 90 90 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पूरी ट्रेवल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखो ये यहां से यहां तक की 4 सेंटीमीटर थी। ठीक है, उसके बाद आर्क आई, बेटा आर्क की लेंथ क्या होती है, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। बेटा आर तो इसकी 1 है और थीटा कितना है π/2। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी π/2। फिर उसके बाद में आपकी 4 आई, फिर π/2, फिर 4 आई, फिर π/2 आई, और फिर उसके बाद लास्ट में 4 चला और फिर उसके बाद फिर से 5/2 चल के उसने अपना एक राउंड फिनिश कर लिया। ठीक है, एक राउंड ही आपको कैलकुलेट करना था। 4 टाइम्स कितने टाइम, 4 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, और π/2 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, सो 4 इंटू π/2 इट मीन्स 2π, सो 16 प्लस 2π यूनिट्स उसने ट्रेवल किया। आई थिंक आप फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, 4 टाइम्स आर्क थी, सो 4 इंटू π/2 इट मीन्स 2π, और 4 साइड्स के पैरेलल था तो 4 इंटू 4 सो 16 पाई, इन सब का सम। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही है बट क्वेश्चन अच्छा है। कंसीडर ए ट्रायंगल, बच्चों कंसीडर ए ट्रायंगल, चलो कैसा ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल है विद साइड्स 3, 6, 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली तो क्या भाई, रेस्पेक्टिवली तो आपने कुछ दिया हुआ नहीं है मुझे ABC, बट ठीक है मान लेता हूं। नाउ इफ ए मैन रन्स अराउंड द ट्रायंगल in such a way that he is always at a distance, of 1 centimeter from the sides of the triangle। चलिए दोबारा सुपर वाले के जैसे ही लग रहा है, ऑफ द ट्रायंगल, then how much distance he traveled, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड। ठीक है भाई, क्वेश्चन करने के लिए वापस एक ट्रायंगल बनाते हैं।
ठीक है, कोई भी जनरल ट्रायंगल बना लेते हैं अब। चलो भाई ये कोई जनरल ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी जनरल ट्रायंगल है। अब इसमें दिख एक जैसा रहा है, बट इसको चलो मैं हटा देता हूँ, ऐसा फील नहीं आएगी अदरवाइज आपको। 3 6 8 है ना, लेट से ए बी, अंदर की तरफ लिखना फायदेमंद रहेगा, ए बी सी, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 8, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों आपको कि जो दौड़ रहा है ट्रायंगल के चारों तरफ को, वो इस तरीके से दौड़ रहा है कि डिस्टेंस हमेशा क्या रही, 1 रही। तो ठीक है, मैं इस पॉइंट से चालू करता हूं, जो कि इस पॉइंट के मतलब ऐसे चालू कर रहा हूं कि इस साइड के पैरेलल 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मैंने चला दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आया, ये भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही है, और फिर मैं दोबारा इसके पैरेलल ही चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस केस में भी इसके क्या चल रहा हूँ, पैरेलल ही चल रहा हूँ, और जितनी इसकी लेंथ थी उतनी लेंथ ही मैंने चल ली। सो इसका मतलब ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपकी 8 सेंटीमीटर है ब्लैक लाइन, और ये वाली जो ब्लैक लाइन है बेटा ये आपकी 3 सेंटीमीटर है। और तीनों ही केस में जो ब्लैक लाइन की डिस्टेंस है पर्पल लाइन से वो कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस भी आपकी 1 है, ये डिस्टेंस भी आपकी 1 है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब लेट से ये ए बी सी था, ठीक है, और ए बी सी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करना है अपने को, जो ये आर्क है, ये आर्क है और ये आर्क है, इन तीनों आर्क के बारे में बात करनी है, ठीक है। इन तीनों के आर्क के बारे में क्या बात करेंगे, लेट से ये एंगल आपका θ1 है, ये एंगल आपका θ2 है, और ये एंगल आपका कितना है बेटा, θ3 है। अगर ये θ1 है तो ये एंगल आपका कितना रह जाएगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री, दिस एंगल 90 डिग्री, तो ये पाई माइनस θ1 बचेगा। सिमिलरली इफ दिस एंगल θ2, ठीक है, ये एंगल आपका क्या है बेटा, θ2 है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका पाई माइनस θ2, और ये θ3 माना मैंने एंगल अगर, तो ये एंगल कितना रहा बेटा हमारा पाई बाई 2, ये भी एंगल पाई बाई 2, तो ये एंगल कितना हो गया आपका पाई माइनस θ3 हो गया, ठीक है। अब L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा लगाता हूं विद द साइड, साइड्स कितनी थी 3 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। L कितना है बेटा आपका, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ठीक है। R आपका 1 सेंटीमीटर ही था, और थीटा कितना है, फर्स्ट केस में पाई माइनस θ1, इस आर्क को हमने देख लिया। सेकंड केस में पाई माइनस θ2, पाई माइनस θ2 सेकंड केस भी हमने देख लिया, प्लस पाई माइनस θ3 थर्ड केस भी हमने देख लिया। 8 6 14 प्लस 3 17 प्लस 3 पाई माइनस θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, और भाई तीनों इंटरनल एंगल्स थे ट्रायंगल के, इनका सम कितना आ जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा। सो 17 प्लस 3 पाई माइनस पाई, तो आंसर कितना हो जाएगा 17 प्लस 2 पाई यूनिट्स आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी, कि टोटल कितनी डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल करी। ये तो मैं आपको यूजुअल भी बता सकता था। ऊपर के दोनों क्वेश्चन में हमने क्या किया था बच्चों, हमने कहा था कि भाई इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम क्या हो जाएगा, 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस आपकी 1 ही थी, ये डिस्टेंस आपकी 1 थी, ये डिस्टेंस भी 1 थी, और ये डिस्टेंस भी 1 थी, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर आपका 1 है और थीटा तीनों का सम कितना हो गया बेटा 2 पाई। तो ये तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि तीनों साइड्स का सम प्लस जो तीनों एंगल्स है वो कितने आ रहे हैं 2 पाई। सिमिलरली ऊपर वाले क्वेश्चन में भी चारों साइड्स का सम प्लस 2 पाई, ऊपर वाले क्वेश्चन में तीनों साइड्स का सम प्लस 2 पाई। बेसिकली ये जो एंगल आपके बन रहे हैं ना, उन सब का सम कितना निकल के आ जा रहा है 2 पाई आ जा रहा है, ठीक है। तो साइड्स का सम प्लस 2 पाई करके आपका तीनों क्वेश्चन में आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, a pod rack has three straight sides of length 12 centimeter each, rounded by
3 circular arcs, 3 circular arcs, each of 3 centimeter, each of 3 centimeter, as shown in the figure, as shown इन द फिगर। इसका मतलब मैं डायग्राम एक ड्रॉ करूंगा, वो डायग्राम आपको बेटा गिवन है, आपको क्रिएट नहीं करना है। इफ द एरिया, इफ द एरिया इनसाइड द रैक, इनसाइड द रैक कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी expressed as a pi plus b root 3 plus c, where a comma b comma c are whole numbers, then बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, बट जो डायग्राम गिवन है उसको ड्रॉ करते हैं। डायग्राम क्या गिवन है, इस तरीके से एक गिवन है, ठीक है। और साथ ही साथ और क्या गिवन है कि ये जो डिस्टेंस थी, दिस डिस्टेंस अगेन ये, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है आपकी, ये भी आपका कितना है, this is also 12 centimeter and this is also 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये एंगल आपका 2π/3 है, तो क्रिएट हो गया। ये एंगल भी आपका कितना है, 2π/3 क्रिएट हो गया, ये आर्क बन गई बच्चों। और ये एंगल भी आपका कितना है, 2π/3 क्रिएट हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सर्कुलर आर्क की लेंथ है वो कितनी है बेटा, 3 है, ठीक है। सर्कुलर आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर बोला है। एरिया इनसाइड द आर्क कैन बी लाइक दिस। सो मैं यहां पे सॉल्यूशन में लिखता हूं, एरिया इनसाइड, एरिया इनसाइड की ये बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाम दे लेते हैं। दिस पॉइंट इज लेट से ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, ठीक है। और ये मान लेते हैं P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, ये मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो एरिया इनसाइड किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल, व्हाट इट विल बी आर्क ओनली, एरिया ऑफ PBAR, PBAR, ए जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है, बेसिकली एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, उसका एरिया, प्लस 3 टाइम्स एरिया ऑफ आर्क PBC। बेटा कंप्लीट एरिया आपको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये क्या करना है, आपको आर्क का एरिया भी लेना है, आपको ये जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उनका एरिया भी लेना है, और आपको ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया भी लेना है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया, अब आर्क कैसी थी, कितनी थी, आर्क थी 3, और ये जो ट्रायंगल थे, रेक्टेंगल थे, वो भी कितने थे, 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे कन्वर्ट करने। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर। जो ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल की जो हाइट है वो 12 है, जो लेंथ है वो 12 है, और जो हाइट है वो 3 है। सो 3 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है आपकी, वो भी 3 है, प्लस 3 टाइम्स L इज इक्वल टू कितना होता है, R इंटू थीटा, R इंटू थीटा। बेटा थीटा आपका 2π/3 है, ठीक है। और एरिया की बात कर रहे हैं तो 1/2 R स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1/2 R स्क्वायर, R स्क्वायर इट मीन्स 3 स्क्वायर 9, और थीटा कितना है बेटा, 2π/3, ये आपका 1/2 R स्क्वायर इंटू थीटा हो गया, ठीक है। 3 टाइम्स पहले से ही है। सिंप्लीफाई करते, 12 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, तो यहाँ से आ गया आपका 36 √3, 12 3 जा 36, 3 जा 108,
और बेटा यहाँ पे इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे आपको बचा 9 पाई। आपने कंपेयर किया ए पाई, ए की वैल्यू आ गई 9 से, b√3, b की वैल्यू 36 एंड c वॉज ए कॉन्स्टेंट दैट इज 108। आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, a प्लस b प्लस c, इट मीन्स 9 प्लस 36 प्लस 108 एंड दिस विल बी टोटली इक्वल टू 153। बच्चों इसी के साथ हमारा जो हमने एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते थे, जो एप्लीकेशंस हो सकती थी, वो कंप्लीट कर लिया। बच्चों इसी के साथ हमारा ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 2 कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा, इस लेक्चर में हमने डिग्री और रेडियन के बीच का क्या रिलेशन हो सकता है, एक सर्कल की अगर एक सर्कुलर आर्क लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं हम सर्कमफ्रेंस का, उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट की जाती है, रेडियस में, रेडियन में और सर्कुलर लेंथ में क्या रिलेशन हो सकता है, सर्कुलर आर्क जो बन रही है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये सब चीजें हमने देख ली और इनसे रिलेटेड बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कर लिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई कंटेंट प्रैक्टिस करना है देन यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको कंटेंट प्रैक्टिस करने के लिए और इस लेक्चर के नोट्स भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां पे आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद, बाय बाय।